बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें अता की हम उसका शुमार नहीं कर सकते हैं। कुरान मजीद में भी बार बार इस बात का इरशाद फरमाया गया है कि अगर हम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसी तरह कुरान मजीद में एक बात को और बावर करवाया गया है, बयान फरमाया है कि हर नेमत को अता करने वाला अल्लाह है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से अता करता है। कि बंदा मोमिन नेमतों का सिर्फ शुक्रिया ही नहीं अदा करता बल्कि अल्लाह तबारक ताला से और नेमतों का सवाल भी करता है। अल्लाह तबारक ताला ने हमें जो नेमत अता फरमाई है वो दीन इस्लाम की नेमत है। दुनिया की कोई भी नेमत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ईमान के मिलने के बाद जो नेमतें अता की उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत जो अल्लाह की तरफ से अता की है वो है फजर की नमाज। हर नमाज जो अल्लाह के बंदे पर फ़र्ज़ है उनमें से फजर की नमाज एक नेमत है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 10 बशारतें हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बयान फरमाई उन लोगों के लिए जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। ये मोमिन मुनाफिक, ये नमाज मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क करती है। हदीस में आता है कि मुनाफिक के लिए सबसे भारी नमाज सुबह और इशा की नमाज है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह तबारक ताला ने इस नमाज में कितना अजर रखा है तो ये लोग ज़रूर हाजिर हों और चाहे उन्हें घसीट घसीट कर क्यों नहीं आना पड़े। मुनाफिक और मोमिन के दरमियान एक हद फासिल है फजर की नमाज। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम मुनाफिकों की में से तो नहीं है। समझती हूँ कोई बहुत ही बड़ा बदनसीब होगा जो इन बशारतों को सुनने के बाद भी फजर की नमाज ना पढ़े, सोता रहे। पहली बशारत है बरोज़े क़यामत उसे मुकम्मल नूर हासिल होगा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है कि तारीकियों में पैदल चलकर मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर हासिल होगा। मुकम्मल नूर की बशारत दे दो। दूसरी बशारत है फजर की सुन्नत मौक़दा दुनिया माफिया से अफजल और बेहतर है। तो फिर सोचें फजर की फ़र्ज़ नमाज की क्या फजीलत होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक फजर की दोनों रकातें यानी सुन्नत दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। तीसरी बशारत है मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चलकर आने से ज़्यादा नेकियों का हासिल होना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो बंदा अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है तो उसके हर कदम पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं और मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतज़ार करने वाला गोया मुसलसल नमाज पढ़ रहा होता है यहाँ तक कि वो अपने घर लौट जाए। मुस्नद अहमद की रिवायत है। चौथी बशारत है नमाज फजर में फरिश्ते हाजिर होते हैं। पांचवी बशारत है जहन्नुम से निजात। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, वो शख्स हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा जो तुलुए आफ्ताब से पहले और गुरूब आफ्ताब से पहले नमाज पढ़े यानी फजर और असर की नमाज। छठी बशारत है अल्लाह तबारक ताला का दीदार। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने चाँद की तरफ नज़र उठाई जो 14वीं की रात का चाँद था। फिर फरमाया कि तुम लोग अपने रब को इस तरह देखोगे जैसे चाँद को देख रहे हो। फिर फरमाया तुम्हें इसके दीदार में मुतलक शुबा न होगा, इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू और गुरूब होने से पहले की नमाज फजर और असर की नमाज पढ़ने में कोताही ना हो तो ऐसा ज़रूर करो। 7वीं बशारत है पूरी रात तहज्जुद का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जिसने इशा की नमाज
بعد جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا اس نے پوری تہجد پڑھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ 8ویں بشارت فرشتوں کی دعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے، اے اللہ اس بندے پہ رحم فرما۔ 9ویں بشارت مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر وہ 2 رکعت پڑھے نماز ادا کرے تو پورا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 10ویں بشارت نماز فجر آفتاب اور مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز ادا کرے گا تو وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تمام نمازوں پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔